मुझे ज़िंदगी सिखाई। ये एक मुतासिरकुन कहानी है। आइए समाअत फरमाइए। 7 साला अंजू पार्क जाने के लिए तैयार हो रही थी। अंजू की माँ पिछले 1 घंटे से इसे तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस उम्र में अंजू को बहुत गुस्सा था। इसे कोई लिबास पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में अंजू की माँ मधु अंजू के लिए अपनी पसंद किए हुए लिबास पहनने लगी, लेकिन अंजू कहाँ राज़ी होने वाली थी। वो गुस्से से रोने लगी और वक्तन फ़वक्तन पहनने से इनकार करने लगी। इसकी माँ ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसे कोई लिबास पसंद ना आया, लेकिन अंजू के इसरार के सामने इसकी माँ एक शिकस्त खाने के बाद किचन में काम करने चली गई। अंजू भी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी, तो इसकी नज़र सड़क पर एक औरत और इसके साथ चलने वाले लड़के पर पड़ी। वो औरत सड़क के किनारे बैठी भिखारी सी लग रही थी। दुकानों से कुछ वो भीख मांग रही थी। कोई इसे तरस खाकर कुछ देता और कोई इसे आगे बढ़ा देता। औरत भीख मांग रही थी, उसके साथ चलने वाला बच्चा सर्दी की वजह से सिकुड़ रहा था। अंजू हैरत से ये मंजर देख रही थी। वो सोचने लगी कि इतनी सर्दी है कि इतने गर्म कपड़े पहनने के बाद भी मुझे ठंड लगती है, और ये पता नहीं इतनी सर्दी में भी एक छोटा लड़का फटी हुई टी शर्ट पहने कैसे घूम रहा है। ये मंजर देखकर अंजू की आंखों में आंसू आ गए और वो भागती हुई किचन में अपनी माँ के पास गई और इसे बालकनी में खींचकर लाई और रोने लगी। माँ, देखो वो लड़का इतनी सर्दी में कैसे बच गया। ये चल रहा है। अब मैं तुमसे अपने लिबास के बारे में कभी बहस नहीं करूंगी। इसकी बात सुनकर मधु की आंखों में भी आंसू भर आए। अंजू एकदम समझ गई कि वो इतनी देर से इसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। मधु सोचने लगी, कभी कभी जिंदगी खुद भी अहम सबक सिखाती है। मधु ने फौरन चौकीदार से कहा कि वो औरत और बच्चे को रोके, और अंजू ने इनके लिए कुछ गर्म कपड़े और खाने पीने की चीज़ें ले आई। औरत और बच्चे ने बार बार मधु और अंजू का शुक्रिया अदा किया। मधु ने गौर से देखा, अंजू के चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था और इसकी आंखों में एक अलग ही चमक